बुलंद दरवाजे से जैसे ही आप अंदर इंटर करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे एक काफ़ी खूबसूरत कैलीग्राफी लिखी हुई है। असल में काफ़ी लोग जब यहाँ विज़िट करते हैं तो इस पर वो गौर नहीं करते हैं। आप इस पर गौर करके देखेंगे तो यहाँ आप लोग खड़े, ये पार्ट फतेहपुर का, सीकरी इसके पीछे पुराना गांव, दोनों को मिलाकर फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। तो अकबर बादशाह यहाँ 1569 में आए थे और 1570 में बिल्डिंग बनाना चालू किया। 82 में पूरा ये लैंप अकबर, ये हमारे हाथ भारी सोने की थी, कुंटलों के हिसाब से बहन था का नाम रखा है क्योंकि आपकी दुआ से बच्चा मुझे अता हुआ है। जिसके बाद हज़रत शेख सलीम चिश्ती ने फरमाया, नहीं, ये बच्चा जिसके वसीले से हुआ है उनका नाम रखो। उसके बाद भारत के इतिहास में कुछ शहर ऐसे हैं जिन्हें ईंट पत्थरों पर नहीं बल्कि ख्वाबों, इबादतों और बादशाहों की इरादों पर बनाया और बसाया गया है। ऐसा ही एक शहर है फतेहपुर सीकरी, जिसे बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने 1571 ईस्वी को बसाया था। और इस शहर के अंदर अल्लाह के एक कामिल वली हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है, जो आप कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और उसी के सबब ये शहर जो है काफ़ी मशहूर है, देश और दुनिया में इसे जाना और पहचाना गया। और इसकी एक और ख़ास पहचान जो है वो यहाँ पर बना बुलंद दरवाज़ा है, जिसे गुजरात फ़तेह के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बनवाया था। और आज उसी बारगाह के अंदर हम ज़ियारत के सबब तशरीफ़ लाए हैं। चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुज़ुर्ग रहे हैं हज़रत शेख सलीम चिश्ती। इसके पहले हम चिश्तिया सिलसिले के बानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में भी ज़ियारत का सर्फ़ हासिल करके आए हैं। और उसी सफ़र को मुकम्मल करते हुए आज हम फ़तेहपुर सीकरी तशरीफ़ लाए हैं। और आज हम फ़तेहपुर सीकरी के अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक अजीमुश्शान करामात के बाद ये शहर जो है देश और दुनिया के अंदर मशहूर हुआ। इस वक्त हम अकबर की ख्वाबों की नगरी फ़तेहपुर सीकरी के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल होने वाला है। इस वक्त हम बुलंद दरवाजे के सामने मौजूद हैं। ये वो बुलंद दरवाज़ा जो कि देश और दुनिया में काफ़ी मशहूर है और इसे जो है तकरीबन 13 साल में बनाया गया। बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने जब गुजरात फ़तेह किया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ एक फ़तेहपुर शहर का निर्माण किया। पहले ये सीकरी हुआ करता था और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, ये आपके सामने जो है वो बुलंद गेट मौजूद है। और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप जब इसे के पास खड़े होकर के इसे गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कारीगरी का एक नायाब नमूना जो है उस वक्त के कारीगरों ने पेश किया है। और ये देखिए यहाँ पर जो है सूरह मरियम जो है वो दोनों तरफ लिखी हुई है। दोनों ही जुनूबों पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सूरह मरियम लिखी हुई है और काफ़ी खूबसूरत ये वो फ़तेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। यूँ तो दुनिया में काफ़ी दरवाज़ों को बुलंद दरवाज़ा का नाम दिया गया है, लेकिन असल दरवाज़ा जो बुलंद दरवाज़ा है वो यही है जो कि फ़तेहपुर सीकरी के अंदर मौजूद है। और काफ़ी खूबसूरत जो आर्किटेक्चर है वो इस बुलंद दरवाजे के अंदर जब आएंगे तो सामने देखेंगे हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है जो बना हुआ है, वो आप सामने देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर आसपास मौजूद है, जिसे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में बनवाया था। बुलंद दरवाजे से जैसे ही आप अंदर इंटर करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे एक काफ़ी खूबसूरत कैलीग्राफी लिखी हुई है। असल में काफ़ी लोग जब यहाँ विज़िट करते हैं तो इस पर वो गौर नहीं करते हैं। आप इस पर गौर करके देखेंगे तो इसमें पाक पंजतन और 4 खलीफा जो हुए हैं इस्लाम के, उनका नाम इसके अंदर मुंतखब है। आप देखेंगे सबसे पहले अल्लाह, मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, फ़ातिमा, उस्मान, अबू बकर, उस्मान गनी, वो तमाम नाम जो है आपको इस कैलीग्राफी के अंदर देखने को मिलेंगे। काफ़ी खूबसूरत कैलीग्राफी आपको ये देखने को मिलेगी। हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक के करीब वो सामने हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। यहाँ आप लोग खड़े, ये पार्ट फतेहपुर का, सीकरी इसके पीछे पुराना गांव, दोनों को मिलाकर फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। तो अकबर बादशाह यहाँ 1569 में आए थे और 1570 में बिल्डिंग बनाना चालू किया। 82 में पूरा तैयार हुआ। इसको बनाने में भैया 12 साल लगे, हज़ारों मजदूरों ने काम किया था। अकबर बादशाह की 3 रानियाँ थी। एक हिंदू रानी थी महारानी जोधाबाई, राय मानसिंह की बहन थी, जयपुर के रहने वाली। एक मुस्लिम रानी थी, टर्किश सुल्ताना तुर्की के रहने वाली। और एक क्रिश्चियन रानी जी नाम था मरियम, गोवा के रहने वाली, बॉम्बे के पास।
तो ये अकबर बादशाह की 3 रानियाँ रही, तीनों रानी से कोई बच्चा नहीं हुआ, तीनों बीवियों की। तो अकबर बादशाह बच्चे के लिए यहाँ से गए नंगे पैर पैदल अजमेर शरीफ, ख्वाजा साहब की दरगाह। अजमेर शरीफ में 360 किलोमीटर है। नंगे पैर पैदल अकबर बादशाह औलाद की खातिर 7 बार गया। तो 7 बार जो है ख्वाब में बसा रही थी, यहाँ से गया फतेहपुर सीकरी, माँ साहब को बेटा मिला। तो वाइट वाली दरगाह बाबा सलीम चिश्ती नाम है इनका। तो यहाँ अकबर बादशाह आए, बहुत बड़ी चादर चढ़ाई, फूल चढ़ा दी, मुराद का डोरा जालिम बन दिया। बाबा ने मुराद कबूल कर ली, हिंदू रानी जोधाबाई के बेटा हो गया। तो लाल वाली बिल्डिंग जाली वाली, ये झंडा जो लग रहा है, तो ये महल अकबर की हिंदू रानी महारानी जोधाबाई का था। रंग महल इसको बोला जाता है। वो वहाँ सामने, तो जोधाबाई के बेटा भी इसी में हुआ था। और ये जो आगे छज्जे वाली है जिसके पीछे और तीनों रानी पुराने यही बनाए। तो जोधाबाई के बेटा शहजादा सलीम इसी में पैदा हुआ था। बहुत बड़ी हवेली यहाँ पीछे तक। अब इनमें हवेलियों में सज्जाद नसीब नसीब उनकी फैमिली। हाँ, जो दरगाह के सज्जाद नसीब रईस भी हैं वो रखते। इस मीनार के नीचे मरा हुआ हाथी दफन किया हुआ है। तो ये हाथी महारानी जोधाबाई के शादी में था। रायमान सिंह ने अपनी बहन के दहेज में हाथी देता अकबर बादशाह को जयपुर से। तो अकबर बादशाह अपना दीवान में कोर्ट के अंदर फैसला करते थे। जो गुनहगार आदमी होता था उसके हाथ पैर बांध के हाथी सामने डाल देते। हाथी उस गुनहगार को पैर से रगड़ के मार देता था। मर गया, उसकी यादगार ये टावर बनाई। हाथी का नाम अकबर बादशाह हिरन लगा था, हिरन मीनार इसको बोलते हैं। और ये दीवार के अंदर छोटे छोटे हॉल, ये अकबर के ज़माने का पोस्ट ऑफिस। क्योंकि 500 साल पहले कोई मोबाइल नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, तो इसमें पालतू कबूतर रहते सीखे हुए, जो गले में चिट्ठी लटका देते पहुँचा देते। आज भी कबूतर ही बैठते हैं। ये टूटी फूटी इमारतें अकबर की शाना रहती थी। वो सफ़ेद मकान दिख रहे हैं वो पुराना गांव सीकरी है। ये आप फतेहपुर में खड़े हैं। नमाज नहीं पढ़ा करते थे। और इमाम साहब 5 टाइम की जमात आज जहाँ भी कराते हैं। और ये बीच में लैम्प देखिए आप, ये लैम्प अकबर ये हमारे हाथ भारी सोने की थी, कुंटलों के हिसाब से बहन था। अंग्रेज हुकूमत है, अंग्रेज सोने की ले गए और उसकी नकल तांबे की लगा है। ये पीछे कलम पाक की आयतें लिखी हुई है, ये भी सोने के पानी से लिखा हुआ है, लेकिन इसको नहीं सिर्फ पानी फिरा हुआ सोने में। आयत कलम पाक आ गया। एक साइड में औरतों के लिए नमाज पढ़ ली, लेडीज़ों के लिए। अच्छा, यहाँ लेडीज़ नमाज पढ़ती थी, जेंट्सों की जमात में होती। गुल खिले हैं तो गुलशन खिलेंगे, गुल खिले हैं तो गुलशन खिलेंगे, और रही ज़िंदगी तो फिर मिले। अल्लाह से दुआ करो। तो आप देख सकते हैं सामने वो खूबसूरत जामा मस्जिद है जो बादशाह अकबर ने बनवाया था। और इधर ये शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है। कहा यह जाता है कि अकबर बादशाह की 3 रानियाँ थी, उसमें से किसी को भी औलाद नहीं थी। जिसके बाद अकबर बादशाह कई बार पैदल जो है वो अजमेर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में गया। जिसके बाद ख्वाजा साहब से हुक्म हुआ कि तुम शेख सलीम चिश्ती के पास चले जाओ जो कि सीकरी में रहते हैं। इसके बाद बादशाह ने अपने तमाम वज़ीरों को हुक्म दिया कि जाकर के सलीम चिश्ती का पता लगाओ। जिसके बाद उन्होंने सलीम चिश्ती का पता लगाया। बादशाह अकबर जो है वो आपकी बारगाह में आया और कहा कि हज़रत मेरे लिए औलाद की लिए दुआ कर दीजिए। जिसके बाद हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि तुम्हारे नसीब में तो औलाद ही नहीं है। इसके बाद बादशाह अकबर ने कहा जी हज़रत मुझे पता है, इसी के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। इसके बाद हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अकबर बादशाह के लिए दुआ की और कुछ अरसे के बाद उससे एक औलाद हुई। जिसके बाद बादशाह अकबर जो है उस औलाद को लेकर के हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में तशरीफ़ लाया। और जिसके बाद ख्वाजा साहब ने उससे पूछा कि तुमने इस बच्चे का नाम क्या रखा है। तो उसने बताया कि मैंने आपके नाम पर ही इसका नाम रखा है क्योंकि आपकी दुआ से ये बच्चा मुझे अता हुआ है। जिसके बाद हज़रत शेख सलीम चिश्ती ने फरमाया नहीं, ये बच्चा जिसके वसीले से हुआ है उनका नाम रखो। उसके बाद बादशाह अकबर ने कहा मुझे तो ये नहीं पता कि ये किसके वसीले से हुआ है, हज़रत आप ही बता दीजिए। इसके बाद हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताया कि मैंने इस बच्चे के लिए हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वसीला लिया है, जिनका मज़ार मुबारक जो है वो किचौचा शरीफ में मौजूद है। जिसके बाद सलीम का नाम जहांगीर भी पड़ा। तो ये वो असल कहानी थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसके बाद बादशाह अकबर ने यहाँ पर जो है तमाम बिल्डिंग स्ट्रक्चर के तमाम काम जो है अंजाम दिए हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तमाम बुलंद दरवाज़ा वगैरह जो तमाम तामीरात के काम
को अंजाम दिया। इसके बाद ये जो दरगाह है शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पहले लाल पत्थर से ही बनी थी। इसके बाद जब जहांगीर को पता चला कि इन बुज़ुर्ग की दुआ से मेरी पैदाइश हुई है तो उसने फिर इसे वाइट मार्बल से बनवाया। ये वो खूबसूरत दरगाह हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो इस फतेहपुर सीकरी के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो सामने जो है चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है। दरगाह के अंदर संजय मरमर पर कारीगरी को किस तरह से तराशा गया है वो भी आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम जालियाँ जो है यहाँ पर बनी हुई हैं। आप इनकी कारीगरी को देखिए, करीब से आप देखेंगे, बाहर से आप कुछ नहीं देख सकते हैं लेकिन अंदर से बखूबी जो है वो सब नज़र आता है जब आप अंदर से देखेंगे। ये तमाम खूबसूरत जालियाँ जो है वो संजय मरमर की बनी हुई है। सामने वो जो है बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। तो इस वक्त हम बुलंद दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हैं और वहाँ से इसका क्या व्यू आता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे इसकी खूबसूरती। आप देखेंगे कि इस दरवाजे के सबसे ऊंची हाइट पर जो मेहराबों के नीचे ताक जैसे बने हैं वो 13 बने हैं, क्योंकि ये 13 साल में ये बनाया गया। तो इसी की पहचान के लिए उसमें 13 ताक इस तरह के बनाए गए हैं। जो गुंबद बनाए गए हैं वो 13 बनाए गए हैं। उन गुंबदों से ये पता चले कि इसका जो काम है वो 13 साल के दरमियान पूरा हुआ, इसकी वजह से वो ताक बनाया गया। और बिल्कुल आज हम जब इतिहास की बात करते हैं और जब ऐसा जानने की कोशिश करते हैं तो हम इन्हें गिनते हैं तो पता ये चलता है इतिहास में कि किस लिए वो तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो निशानियाँ छोड़ी जाती थी आज वो कितने हमारे काम आ रही हैं।